नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हिंदी के तास में हम पहले तास में हमने साधो देखो जग बौराना संत कबीर का रचा हुआ एक पद की शुरुआत की थी। संत कबीर का परिचय प्राप्त किया था और उसके बाद जो है कि इस पद के शुरुआत थोड़े अंशों को देखा था। आज आगे देखेंगे। कबीर के संदर्भ में स्वयं कबीर ने कहा है, कक्का केवल ब्रह्म है, बब्बा बीज शरीर, रर्रा सब में रम रहा, ताका नाम कबीर। आपकी किताब में ही जो है शुरुआत में जो फोटो दिया गया है वे उन्हीं का है, वो संत कबीर का ही, और पीछे जो है वे रचनाकार संत तुलसीदास। तो एक दोनों भक्ति काल के कबीर जो है निर्गुण मार्गी और संत तुलसीदास जो है सगुण मार्गी। एक कण कण में व्याप्त परमात्मा के बारे में कहता है और एक जो है दशरथ सुत राम उसके बारे में कहता है। रामचरितमानस की जिन्होंने रचना की, यमुना की घाटी गंगा के तीर, घटना घटे गंभीर, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। वो पंक्ति बहुत बेशुमार जो है कि लोगों के लोक मुख पर आज भी यादगार है। स्वयं श्री राम ने उनका तिलक किया था, चंदन के द्वारा घिस रहे थे स्वयं तुलसीदास। तो कबीर ने अपना परिचय ऐसे दिया है कि कक्का केवल ब्रह्म है, बब्बा बीज शरीर, रर्रा सब में रम रहा, ताका नाम कबीर। सबके भीतर में ही रम रहा वो कबीर। जो लोग जो है मंदिर मस्जिद गिरजा घर न जाने कहां कहां ईश्वर को बाहर तीर्थ यात्राओं में ढूंढते रहते हैं, न जाने कहां कहां व्रत उपवास और जो है कि वे लोगों ने बताए हुए मार्गों की ओर चलते रहते हैं, जिस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, तो उसके संदर्भ में कबीर जी ने कहा है, जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग। जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग। चकमक यानी जुगनू, जुगनू के भीतर जो है आगियो आपने कहिए थे। तिल तल को पीसकर जो है तल में दिखाई नहीं देता, लेकिन उसे पीसा जाता है तो उसमें से तेल निकलता है। चकमक आगियो, जुगनू हिंदी में कहते हैं उस, तो उसमें जो है कि अंगारे की रोशनी होती है, पर जुगनू को पता नहीं। वैसे जैसे तिल के भीतर तेल है लेकिन तिल को पता नहीं। कस्तूरी मृग के भीतर कस्तूरी मृग ढूंढता रहता है, ढूंढ फिरे घास। कस्तूरी मृग जो है ढूंढता फिरता है, कश्मीर का कस्तूरी मृग अपनी नाभि में से आई हुई कस्तूरी सुगंध को ढूंढता हुआ कि कहां से आ रही है, पर वो सुगंध कहीं और से नहीं, अपने भीतर से। इसीलिए कबीर ने कहा, जो लोग परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं, मंदिर मस्जिद मूर्तियों में, व्रत उपवासों में, तीर्थों में, उसके संदर्भ में कबीर ने कहा, जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में, तू जाग सके तो जाग। तेरा साईं ईश्वर परमात्मा तेरे भीतर है, कहीं बाहर नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा, जो जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। जितना भीतर डूबोगे उतने जो है कि जितना जो है भव सागर में इंसान जाता है, अरे समुद्र के तह तक जाता है, वो मोती लेके आता है। तो अपने भीतर जो इंसान जितना डूबता है, अपने भीतर ध्यान साधना के आधार पर सांस की सुमिरनी लगाकर जो है कि अपने भीतर झांकता है, तो उसे सोहम परम तत्व ही भासता है। तो वो जो है कि अपने भीतर झांकने के लिए कहते हैं, तो उनका राम, उनका रहीम कहीं बाहर नहीं है। सभी के राम और सभी के रहीम या सभी के परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, व्रत उपवासों में नहीं है, वो भीतर है। मैं पागल बैठ रही किनारे बैठ। हम क्या करते हैं, कोई दूसरा बता देता है उसे ईश्वर मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, कोई दूसरा बता देता है उसे अल्लाह मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, किनारे बैठ रहते हैं, प्रयास नहीं करते। कबीर ने प्रयास किया। जो पूर्ण जिनको अनुभूति जन्य ज्ञान प्राप्त हुआ, उन लोगों ने क्या किया, प्रयास करना जरूरी है। इसके लिए मुमुक्षु भाव होना भी बहुत जरूरी है। क्या आपको ललक है
क्या आपको भूख लगी है उस परमात्मा को जानने की, उस परमात्मा की अनुभूति करने की? तभी इस मार्ग में आगे बढ़े। यदि नहीं तो लोगों की बताई हुई बातों को और ध्यान देने की जरूरत नहीं, आराम से जीवन बिताए। कबीर इसलिए कहते हैं, जैसी चादर दी वैसी ही उसको जो है जीनी 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 बिनी चदरिया। उनका एक पद है, उसमें जो है कि जैसी परमात्मा ने उसको जैसा रूप शरीर दिया वैसा ही धरी चादर धरी की धरी, वैसी वापस दी। मन चंगा तो कथोट में गंगा, निर्मल मन, उसकी बात कहते हैं। लोग जो हैं परमात्मा को, ईश्वर को, राम को, रहीम को मूर्तियों में, मस्जिदों में ढूंढते हैं, जबकि वे पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ भयान पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यहां प्रेम शब्द जो सीमित नहीं है, यहां प्रेम शब्द बहुत विशाल है। जीव मात्र के प्रति, यहां जीव मात्र यानी सभी जीव, मनुष्य अकेला नहीं, सभी जीव के प्रति करुणा हो, दया हो, सबके प्रति समत्व भाव, वह प्रेम। पोथी पढ़कर जो है कोई केवल माहिती इकट्ठी करता है, ज्ञानी नहीं बनता। ज्ञानी तो जो है कि परमात्मा को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? निर्मल निश्चल प्रेम के द्वारा। इसीलिए जो है रहीम या किसी और मुसलमान संत ने भी लिखा है, छछिया बरी छाछ पे नाच नचावे कृष्ण को। संतों और जो है कि तपस्वी जो हैं और सन्यासी जो हैं शास्त्रों में, ग्रंथों में और तप में ढूंढते हैं, जबकि निर्मल निश्चल गोपियां, निर्मल मन की गोपियां पर वो त्रिभुवन के नाथ श्री कृष्ण को जो है छोटी सी छाछ की उस कटोरी पर, उस पर नचाते थे कि तुम नाच कर दिखाओ, हम तुम्हें छाछ देंगे। और कृष्ण नाचते थे, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। कब? निर्मल प्रेम देखा, निश्चल प्रेम देखा, तब। तो उसी के बारे में आगे देखते हैं, साधो देखो जग बौराना, हे साधु पुरुष, हे श्रेष्ठ मनुष्य, हे सज्जन मनुष्य, देखो ये समाज जो है, ये जगत जो है बौराना यानी पागल हुआ है। साची कहो तो मारन धावे, धावे यानी दौड़ना। साच कहो, सत्य हमेशा जो है कल्याणकारी होता है, सत्य कभी कड़वा नहीं होता। कड़वा तब लगता है जब हम उसे स्वीकारते नहीं है, बुरा हमें तब लगता है कि हम उसे स्वीकारते नहीं। सत्य तो हमेशा लोगों का कल्याण ही करता है, कि हमारे भला ही करता है, हमारी त्रुटि ही दिखाता है कि यहां गलती हुई, यहां चूक हुई, यहां पर ये त्रुटि है, यहां पर ये कमी है, स्वीकार करना है और उसमें सुधार करना है। हम स्वीकार नहीं कर पाते और सुधार नहीं कर पाते और जो है बुरा लगाते हैं और संबंध बिगाड़ते हैं और कहते फिरते हैं कि सत्य कड़वा है। सत्य कड़वा नहीं, सत्य हमेशा कल्याणकारी होता है। बस उसे सुनने की, उसे स्वीकारने की और उसमें तब्दील लाने की जरूरत रहती है। लेकिन ज्यादातर लोग, ज्यादातर समाज में आए 99% लोग ऐसे होते हैं कि उनको सच कह लो तो वो जो है मारने दौड़ते हैं। झूठे जगपति आना, और अच्छा कौन लगता है? जो भी दिखाता है। क्या दिखाता है? जो झूठी बातें करते हैं, जो झूठ बताते हैं, वो अच्छा लगता है। झूठी बातें करते हैं वो अच्छा लगता है। पंडित, मौलवी और उन लोगों ने जो है सीमित धर्म के क्षेत्र ठेकेदारों ने उनको ही जो है कि मानो कि ईश्वरीय अनुभूति हो गई हो, वैसी बातें हमें जो है कि भ्रमित करके बता देते हैं, बस आप ये करो, बाकी नहीं कुछ करना है, यही परमात्मा। और हम उनकी बात में जो है विश्वास रख लेते हैं। हमेशा कोई भी जो है धर्म और अधर्म हमेशा सत्पुरुष का सहारा लेके ही आगे बढ़ता है। दुहाई देते हैं, देखो ये परोपकारी इंसान, ये अच्छा इंसान, ये भी इसमें जुड़ा है, इस संप्रदाय में जुड़ा है, आप क्यों नहीं जुड़ रहे हो? दूसरे का जो समाज में अच्छा है उसका दृष्टांत देकर जो है कि धर्म और अधर्म हमेशा आगे बढ़ते हैं, झूठ आगे बढ़ता है। ध्यान देना, हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना। हिंदू क्या कहते हैं? राम हमारे हैं, बांट लिया है। मैंने कल अगले तास में आप लोगों को बताया था कि बिजली का दृष्टांत
पंखे में जल रही है, पंखा फिर रहा है, ट्यूबलाइट बल्ब जल रहा है, एसी और कूलर चल रहा है, एयर कूलर चल रहा है। वस्तुएं भिन्न भिन्न, लेकिन उसके में आने वाली ऊर्जा, वो जो है वस्तुओं को हमने भिन्न भिन्न नाम दिया, लेकिन आने वाली ऊर्जा बिजली एक ही है। पानी को आप भिन्न भिन्न अलग अलग भाषाओं में अलग अलग स्थानों पर नाम दे दो, पानी कहो, पौनी कहो, आब कहो, वाटर कहो, जल कह लो, पर उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। वैसे ईश्वरीय तत्वों को, चैतन्य को आप कोई भी नाम दे दो, भगवान कह लो, अल्लाह कह लो, जीसस कह लो, कोई भी है नहीं, लेकिन उसमें कोई, उस चैतन्य में कोई बदलाव आता नहीं। लेकिन यहां तो बांट लिया, हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना, और मुसलमान दूसरे प्रदेश विशेष में, जिस प्रदेश विशेष में इंसान पला बड़ा है वहां की भाषा बोलता है, जिस प्रदेश विशेष में जैसा खान पान और पहनावा है वो वैसा खान पान और पहनावा पहनता है, वैसी भाषा, और उसको वहां पर जो है कोई ऐसा पथदर्शक, मार्गदर्शक यदि पैदा हुआ, अवतार धारण किया, तो वो ही उसे ही सत्य, वो ही जो है उसके लिए सर्वस्व है, बाकी और दूसरे जो हैं वो निम्नतर है, और बाकी जो है उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। इसीलिए जो है हिंदुओं ने राम को बांटा, उन्होंने मुसलमानों ने रहीम को, लेकिन दोनों भ्रमित हैं। आपस में दो लड़े मरतू हैं, मरम कोई नहीं जाना। दोनों क्या करते हैं, आपस ही आपस में, अपने अंदर ही अंदर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, लड़ते मरते हैं। लेकिन उसका मर्म कि राम और रहीम दोनों अलग नहीं, जैसे पानी को पानी कहो या वाटर कहो या आब कह लो, तो उसमें यदि कोई अंतर नहीं, वैसे राम परम तत्व को, परम चैतन्य को आप राम कहो या रहीम कहो, वो मर्म है। उस मर्म को उन लोगों ने जाना नहीं। कोई रोजे में तपास करता है रहीम को, तो कोई जो है श्रावण के उपवासों में। इनमें राम को ढूंढते हैं, इनमें शिव को ढूंढते हैं, पर अपने भीतर जो है कोई झांक कर देखता नहीं, मर्म को जानने की कोशिश कोई करता नहीं। आगे आप लोगों को अगले तास में भी बताया था, कबीर के राम और श्री राम दोनों में अंतर है। कबीर के राम, श्री राम जो है दशरथ सुरत श्री राम, और कबीर के राम एक राम दशरथ का बेटा, दूजा गट गट में समाया, तीजा सकल लोक पसारा, चौथा है सबसे न्यारा। तो उस चौथे राम का मर्म की ओर ले जा रहे हैं कबीर वहां तक ले जा रहे हैं। इन सारे भेदों को, बंधनों को लांघ कर, अतिक्रमण करके वे आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। आध्यात्म जो है कोई सीमा में बांधा नहीं जा सकता। आध्यात्म का मार्ग स्वतंत्र मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति में कोई बंधन नहीं। आप किसी धर्म में, किसी जाति में, किसी समाज में, किसी कौम में जन्मे हैं, तो आपको इसी प्रकार का खान पान, इसी प्रकार का वस्त्र परिधान और इसी प्रकार का जो है व्रत उपवास करने पड़ेंगे। ये आध्यात्म नहीं है, ये तो केवल एक प्रकार का खोखला दिखावापन है, वो बंधन है, वो धर्म नहीं। धर्म तो स्वतंत्रता, जहां मुक्तता है, स्वतंत्रता है, वही धर्म, और वही सही मायने में जो है कोई खोज कर पाता है। वही जो है कि सही मायने में कोई अपने भीतर की मुक्ति को जान पाता है। बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी, प्रात करे स्नाना, आत्म छोड़ी पशाने पूजे, तिनका थोथा ज्ञाना। कबीर यहां क्या कहते हैं, बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी। मुझे कैसे बहुत लोग मिले हैं, कैसे लोग, नियम और धर्मों का दुहाई देने वाले लोग, कि हमारे धर्म में इस प्रकार के, इन प्रकार के ऐसे ऐसे व्रत, नियम, उपवासों का जो है कि अनुपालन किया गया है, ऐसे वस्त्र परिधान करने के लिए बात कही गई है, ऐसे खान पान करने की बात कही गई है, इस समय उठना और इस समय सोना, इस समय साधना और इस समय जो है कि विश्राम, ऐसा भिन्न भिन्न। तो आप लोग जिन जिन संप्रदायों में, जिन जिन धर्मों में जाओगे तो उसके अलग अलग नियम होंगे। तो उसकी बात, बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी। भारत में एक ही धर्म नहीं, बहुत है, बहुत सारे संप्रदाय, और सभी गलत है, ये अभी मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर के बातों को केवल प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे भिन्न समग्र
पृथ्वी लोक की भिन्न भिन्न जो है कि नदियां एक ही समुद्र में जाकर अलग जो समुद्र में जाकर मिलती हैं, अलग अलग प्रदेशों से आके आई हुई नदियां, उनका स्वाद थोड़ा अलग अलग, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों से आई है, थोड़ा रूप भी अलग, थोड़ा रंग भी अलग, उसका स्वाद भी अलग, लेकिन वो समुद्र में मिलती हैं। वैसे अलग अलग धर्म जो हैं, धर्म की बात करने वाले, वो मार्ग वो समुद्र में एक ही चैतन्य में मिलते हैं। लेकिन होता क्या है? संकीर्णता, सीमितता, मेरा ही धर्म सबसे श्रेष्ठ, मैं ही सर्वोत्तम, यहां पर जो है गलतियां हो जाती हैं। मेरे ही राम श्रेष्ठ और रहीम निम्न, मेरे ही रहीम श्रेष्ठ और राम निम्न, यहीं पर गलतियां होती हैं। बहुत मिले मोहिनेमी धर्मी प्रात करे स्नाना, सुबह सुबह, प्रात यानी प्रातः काल, सुबह, स्नाना स्नान करना, सुबह सुबह उठकर स्नान करते हैं, नियम व्रत उपवासों का पालन करते हैं, नियमों को पालन करते हैं। आत्म छोड़ी पशाने पूजे, वे खुद की आत्मा को छोड़कर पशाने पत्थर को पूजते हैं। तिनका थोथा ज्ञाना, तिनका ऐसे लोगों का, थोथा खोखला, ज्ञाना यानी ज्ञान, उनके पास जो भी ज्ञान है वो तिनके के बराबर है, खोखला है, ना के बराबर है। परम तत्व की अनुभूति जो है कि वो एक परम तत्व को जानना वैसे बड़ा मुश्किल, सब जितना सरल है उतना ही मुश्किल उसे बताना, क्योंकि ना तो उसका और न छोर, जैसे समुद्र है गाध विशाल समुद्र, न उसका आदि न अंत, वैसे जो है इस परम तत्व के जो है कि उसका वर्णन करना ना शुरुआत न अंत। वैसे आसन आत्म छोड़ी पशाने पूजे तिनका थोथा ज्ञाना, वे लोग जो है अपनी आत्मा को छोड़कर पत्थर को पूजते हैं। ऐसे लोगों का क्या है कि एक कब्र को पूजते हैं, दूसरा मंदिर के मूर्तियों को। इसलिए कबीर ने उनके संदर्भ में कहा है, पाथर पूजर हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, ताकि ये चाकी भले पी सखाए संसार। मुसलमानों के संदर्भ में उनके भी धर्म के बारे में उन्होंने खिल्ली उड़ाते हुए कहा, काकर पाथर जोड़ी के क्या मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। चींटी के पर नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। चींटी यानी कीड़ी, उसके भी पैर में यदि नूपुर यानी पायल, वो भी उसकी छनकार जब आती है तो भी साहब यानी परमात्मा सुनता है। तो सुबह सुबह उठकर जो है कि मस्जिद में बांग देने की क्या जरूरत है, आवाज चिल्लाने की क्या जरूरत है। मौन मुख भी प्रार्थना वो परम तत्व जो है सुनता है। चींटी के पैरों की पायल भी वो यदि की आवाज भी उसके कानों तक जाती है तो जोर जोर से चिल्लाने की फिर क्या जरूरत। मौन उससे बेहतर है मौन मुख प्रार्थना करना। इस प्रकार उन्होंने मूर्ति पूजा और इस्लाम, हिंदू और मुस्लिम और जितने भी धर्म थे और जिनमें भी इस प्रकार की जो है कि संकुचितताएं थी, उनका उन्होंने खुलकर कबीर जी ने विरोध किया, क्योंकि वे बड़े निर्भीक थे। और जो इंसान पूर्ण ज्ञानी होता है और समाज के ऐसे खोखले रूप का जो है कि वो बेखौफ निर्भीकता से बात करेगा ही करेगा, क्योंकि उसे न तो किसी के मृत्यु का भी भय होता है। आसन भारी डिंब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ व्रत बुलाना। आसन भारी, आसन मार के डिंब भरी बैठे, धरी बैठे, मानो कि कोई आसन लगा करके जो है कि एक प्रकार के मन में गुमान अभिमान करते हैं, मन में कि वे बहुत सारी जो है कि क्या रहे हैं, तप उपवास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, बहुत सारा तप कर रहे हैं, और इस प्रकार का अपने ही अपने मन में अभिमान पैदा करते हैं कि मैं इतना तप कर रहा हूं। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपल के पेड़ को, पत्थर को क्या करते हैं, पूजने लगते हैं। और तीर्थ व्रत बुलाना, क्या करते हैं, तीर्थों का में वास करने के लिए बात, तीर्थों में भ्रमण करने की बात। लेकिन सही मायने में वो जो व्रत है परम तत्व को जानने का, वो व्रत वे भूलते हैं। तो यहां पर जो है ऐसे जिन्होंने अभी एक, वे भी सही मायने में शिष्य हैं, अभी जो है कि विद्यार्थी हैं, लेकिन भगवे वस्त्र जो धारण किए हैं और वो अनुसार भगवे वस्त्र के आधार पर
अपने आप को साधु कह रहे हैं, लेकिन जो संसारियों से अलग तप कर रहे हैं तो अपने ही मन में क्या है, उनको अभिमान हो रहा है मन में कि वो जो है कि क्या करें, इन लोगों से ज्यादा व्रत उपवास और तप कर रहे हैं। लेकिन सही मायने में वे भी क्या है, तीर्थ को, मार्ग को, व्रतों को भूले। माला पहरे, टोपी पहरे, छापा तिलक अनुमाना, साखी शब्दे गावत बोले, आत्म खबर न जाना। माला पहरे, गले में क्या है, रुद्राक्ष की, तुलसी की, न जाने स्फटिक की, कौन कौन सी मालाएं पहनते हैं, तजबी करे। माला पहरे, टोपी पहरे, सिर पर जो है भिन्न भिन्न टोपियां, अलग अलग, जो भी संप्रदाय हैं, जो भी धर्म मानने वाले लोग हैं, उन अलग अलग जिस मार्ग का होगा वो वैसा वस्त्र परिधान करता है, वैसा जो है सिर पर टोपी धारण करता है और वस्त्र धारण और तिलक करता है। इसलिए कहा माला पहरे, टोपी पहरे, छापा तिलक अनुमाना। छापा यानी भिन्न भिन्न जो है कि निशानियां बनाते हैं शरीर पर, ऐसे आकार आकृतियां, और वैसे तिलक। आपको वो देखकर ही पता चल जाता है कि एक महात्मा या ये संत, ये व्यक्ति किस संप्रदाय का है, किस धर्म को मानने वाला है। रामापंथी है, शैव पंथी है, शाक्त पंथी है, कृष्ण पंथी है, किस पंथ का है, उसका छाप, उसके सिर पर या शरीर पर लगाई हुई छाप, उसके पहने हुए वस्त्र परिधान और उसके तिलक से पता चलता है। या फिर स्वामीनारायण संप्रदाय के हैं, सभी के जो है कि क्या है, टोपी है और तिलक है, छापे हैं। उससे उनके वस्त्र और उनके छापों से जो है पता चलता है कि ये किस संप्रदाय के हैं। तो माला पहरे, टोपी पहरे, छापा तिलक अनुमाना। अनुमान यही कर लेते कि यही जो है, जो धारण किया है वही परमात्मा का सही मायने में रूप, और हम परमात्मा के सच्चे भक्त और आराधक, और हम ही समाज के सुधारक, हम ही समाज के पथदर्शक। वे लोग ऐसा मान लेते हैं। और वो लोग जो भक्ति की बात करें, वो जो परमात्मा तक की बात करें, वो जो अध्यात्म की बात करें, हम जो है क्या करते हैं, कान और आंख मूंद कर बैठ लेते हैं, उनकी बात को सच मान लेते हैं, खोज नहीं करते। उन इंसानों के निरीक्षण करें, उनके बारे में भी जरा झांके, उनके जीवन को भी जरा देखें, तो पता चलता है कि उनके भीतर भी हमारे जैसे ही त्रुटियां रहती हैं। वे भी एक साधारण मनुष्य होते हैं। पूर्ण संत जो हैं वो किसी का बुरा नहीं चाहता, वो चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी जाति या समाज का, किसी भी देश का हो। उसके लिए वसुधैव कुटुंबकम, उसके लिए सभी सृष्टि का सभी इंसान, जीव मात्र उसका होता है। तो माला पहरे, टोपी पहरे, छापा तिलक अनुमाना, साखी शब्दय गावत बोले। क्या है, साखियां गाते हैं, शब्द कहते हैं, शब्द देते हैं लोगों को। गावत भूले, आत्म खबर न जाना। वे किसकी खबर नहीं जानते, जिसकी पोथियों की तो बात करते हैं, उनको जो भी रटा हुआ है, वॉमिटिंग उसे कहते हैं। जो पढ़ा है, जो देखा है, जो सुना है, उसकी वॉमिटिंग हमारे आगे करते हैं, वो ही बोलते हैं तोते की तरह, बाकी कुछ नहीं। कहीं से कोई जो मटेरियल आ गया कि यहां से ये मटेरियल में ही बोलना है, इसके आगे नहीं। गीता में भी बोलना है तो ये जिसमें इसमें बताया है श्रीमद् भगवद गीता में, बस उतने ही श्लोक और उतने ही विचार, और आगे नहीं, उसके बाहर आप नहीं जा सकते। ये सारे जो हैं एक बाड़े हैं, छोटे छोटे कुकुरमुत्ता, छोटे छोटे बिलाड़ी के तोप, बड़े से पेड़, सनातन धर्म के नीचे, पेड़ के नीचे बने हुए संप्रदाय, छोटे छोटे तोप, बिलाड़ी के तोप। और वे क्या करते हैं, आओ घर घर जाके क्या करते हैं, लोगों को भक्ति की बात मानो के, और उनके जीवन के बारे में, उनके बारे में आप लोग यदि देखोगे तो पता चलेगा कि उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व बड़ा खोखला होता है। यदि मनुष्य को करना क्या है, आप सुधार सिवाय अब दुनिया में और दूसरी कोई सेवा नहीं। तत्वज्ञान में आगे आता है विभिन्न धर्मों के अध्ययन के बारे में।
तो सभी धर्म यह चाहते हैं और यही मानते हैं, सभी धर्मों का मूल मंत्र यही है कि जो बर्ताव आपको आपके लिए पसंद नहीं वो दूसरों के पास आप ना करें। जो बर्ताव आप नहीं चाहते वो आप वही बर्ताव दूसरों के साथ ना करें। सभी धर्मों का यही मूल मंत्र है। पर समाज में ये ठेकेदार, धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार अपनी ही जो है आप भीतर के उस बात को पोसते हैं। धर्म बड़ा जो है स्वतंत्र मार्ग है। धर्म जो है स्वतंत्रता से विचार करने का मार्ग है। धर्म जो है मुक्तता से अपनी ही अनुभूति करने का मार्ग है। मैं दिखलाऊं वही परमात्मा नहीं, तेरा साईं तुझ में, तू जाग सके तो जाग, तू ही तेरा परमात्मा खोज, कोई और बताए उसके पीछे मत भाग। हम क्या करते हैं, हमारे माता पिता जहां मत्था टेकने के लिए बता देते हैं, यहां सिर झुका दे वहीं झुका देते हैं, यहां आंख मूंद कर वहीं आंख मूंद कर लेते हैं, यहां हाथ जोड़ ले वहीं जोड़ लेते हैं। लोग इतने लोग जा रहे हैं तू भी जा, तो हम वही कर लेते हैं। ये मूर्खामी है। हम मेहनत परिश्रम करना नहीं चाहते। बुद्ध को क्या कमी थी, महावीर को क्या कमी थी? हाँ, बुद्ध तो जो है सम्राट के, शुद्धोधन राजा के बेटे हैं, एक राजकुमार हैं, सुंदर से सुंदर पत्नी और एक राहुल से सुंदर जो है 1 साल का बेटा भी है। बुद्ध को क्यों घर बार छोड़ने की जरूरत पड़ी? राजकुमार है, सम्राट बनने, वो जो है राजा बनने वाला है। कहते हैं कि उस समय में स्वच्छ से स्वच्छ नगरी वो कपिल वस्तु नगरी थी। महावीर को जो है कि क्यों जरूरत पड़ी? वो भी राजा के बेटे थे, राजकुमार थे। दर दर जो है कि परिभ्रमण करने की, भारत भ्रमण करने की उनको क्यों इच्छा हुई? क्या ढूंढना था? क्यों आधी रात को घर छोड़ना पड़ा बुद्ध को? क्या ऐसी बात थी जो उनके भीतर कचोट रही थी, उनको पीड़ा दे रही थी? कोई बता दे कि ये परमात्मा, कोई बता दे कि ये सुख, वो नहीं। वो जानना चाहते थे कि सुख क्या है, वो जानना चाहते थे कि मुक्ति क्या है, वो जानना चाहते थे कि परम तत्व क्या है, वो जानना चाहते थे कि जन्म क्या है और वो जानना चाहते थे मृत्यु क्या है, वो जानना चाहते थे स्वर्ग क्या है और वो जानना चाहते थे नरक क्या है। हमको तो जिन लोगों ने बातें बता दी वही आंख मुंद कर, कान बंद करके मान लिया, दंडवत प्रणाम करके मान लिया, हाथ जोड़ के मान लिया, परिश्रम नहीं किया, ढूंढा नहीं। बुद्ध ने ढूंढा तो मिला, महावीर ने ढूंढा तो मिला। और जो ढूंढते हैं फिर वो करुणावश बोलते हैं। अज्ञानियों को ज्ञान देने के लिए उनके मुख से जो है आशीर्वचन निकलते हैं, पथदर्शक के मार्ग के, कि ये लोग अज्ञान में डूब रहे हैं, इनको सही मार्ग दिखाया जाए। कबीर इसलिए जो है लोगों को धर्म के सच्चे मार्ग की बात बता रहा है। इसीलिए कबीर उस समय में जब ये हुए, बुद्ध भी निर्भीक रहे, उन्होंने भी कोई भी भगवान को पूजने की बात नहीं बताई। कबीर बुद्ध ने भी मध्यम मार्ग अपनाने की बात बताई। मध्यम भोजन, मध्यम विहार, मध्यम आसन, मध्यम परिश्रम, मध्यम विश्राम, परिश्रम भी मध्यम, आराम भी मध्यम, आहार भी मध्यम। कोई ऐसा व्रत उपवास करने की जरूरत नहीं कि जिससे शरीर को पीड़ा दी जाए, वो भी एक प्रकार का पाप है। शरीर एक साधन है। साधन किस बात का? उस परम तत्व को जानने का, उस भीतर बैठे आत्म राम को जानने का। और उसी साधन को हम क्या करते हैं? क्रूश का पीड़ाएं देते रहते हैं। फुल काजरी का व्रत, अलोड़ा का व्रत, न जाने कौन कौन से व्रत। छोटी सी बच्ची को भी पता नहीं कि पति क्या है, शादी क्या है, और वो जो है गौरी व्रत के उपवास कर रही है। और शादीशुदा जीवन क्या है उसे छोटी बच्ची को भी पता नहीं, पति क्या है उसका भी उसे पता नहीं। और ऐसे व्रत जो है वो इतने छोटे बच्चे के साथ करवाए जाते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे, और लोग पेपरों में, अखबारों में जो है कि उसके एडवर्टाइज देते हैं, इतने छोटे 4 साल के बच्चे ने ये रोजा रखा, इतने 3-4 साल के बच्चे ने जैन का जो
पर्युषण व्रत किया, इतने छोटे बच्चे ने जो है कि ऐसा श्रावण मास का उपवास किया। क्यों? अरे भाई, छोटा बच्चे का जो है कि पूरा भाव खाने में और खिलौने में होता है और खेलने में होता है। वो समय उसका जो है आराम से, जिज्ञासा से जीने का होता है, मुक्तता से। और हम करते क्या है? वो इतने छोटे बच्चे को व्रत उपवासों में डाल देते हैं। जाका गुरु भी अंधला चेला जा चंद, अंधे अंधा ठेलिया दुनिया को पड़ंत। कबीर ने कहा है, जिसका गुरु भी अंधा है उसका चेला भी अंधा पड़ता है। अंधे गुरु का चेला अंधा ही होगा। गुरु भी कुएं में गिरता है, साथ साथ में चेले को भी ले जाता है। हमको भी ऐसे अंधे ठेकेदारों ने, ऐसे अंधे धर्म के ठेकेदारों ने ऐसे ही परमात्मा के मार्ग को अंधा मार्ग दिखाया है, और हमने अंधे कुएं में उतरते रहते हैं। सही मायने में बुद्ध की तरह, महावीर की तरह, कबीर की तरह उस परम तत्व को जानने का हमने जो है परिश्रम नहीं किया। जब परिश्रम की बात आती है, श्रीमद् भागवत में जो है एक बात आती है कि आपको कुछ भी प्राप्त करना है, बच्चे के जीवन जो है खेलने कूदने का और समझदारी का है, सशक्त शरीर बनाने का। मन, बुद्धि और शरीर को सशक्त बनाने का वो समय है। जबकि युवानी जो है, श्रीमद् भगवत गीता भागवत में बात है डोंगरे जी महाराज के, उसमें कि जो भी आपको कुछ प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, ईश्वरीय तत्व को प्राप्त करना है, या धन प्राप्त करना है, या यश या कीर्ति प्राप्त करनी है, या कोई खोज प्राप्त करनी है, तो आप युवानी में प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि युवानी में आपको जो है शरीर सशक्त मिलता है, बुढ़ापे में नहीं। हम उल्टा करते हैं, बुढ़ापे में जो है, बुढ़ापे में भक्ति करने जाते हैं, बुढ़ापे में ईश्वर को ढूंढने जाते हैं, बुढ़ापे में जो है परमात्मा को ढूंढने जाते हैं। जो समय है युवानी का समय, और तरुण अवस्था जो है मन, बुद्धि और शरीर को सशक्त बनाने का समय। तो ऐसे अंधे ठेकेदारों से बचकर रहना है। माला पहरे, टोपी पहरे, छापा तिलक अनुमाना, साखी शब्दे गावत बोले, आत्म खबर न जाना। उनको अपने भीतर के आत्मा की भी खबर पता नहीं है, आत्म राम का भी ज्ञान नहीं है। घर घर मंत्र जो देन फिरत है माया के अभिमाना। घर घर क्या करते हैं? घर घर मंत्र जो देन फिरत है माया के अभिमान। यहां माया क्या? यहां माया जो है पैसा। थोड़ी बात और चलने वाली है, सो इसे तीसरे तास में देखेंगे, यहां तक ही रखते हैं। और इस पद को जो है आगे अगले तास में, तीसरे तास में देखेंगे। तब तक जो है कि आप स्वयं अध्ययन करना, स्वयं चिंतन करना कि बुद्ध और महावीर की तरह और कबीर की तरह बनना है, अपने भीतर बैठे हुए इस परम तत्व राम को ढूंढना है, या लोगों ने बताए हुए जो है कि राम या रहीम को स्वीकार कर लेना है केवल। और अपना ईश्वर खुद का, अपना ईश्वर जो है, अपना राम खुद का होना चाहिए, आत्म राम खुद का होना चाहिए, अपने स्वयं की एक खोज होनी चाहिए। यहां तक ही आज हम देखते हैं, बाकी का बाद में। धन्यवाद। अस्तु।